बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी हम सबक नामदेव माली का सवाल नंबर 6 करने लगे हैं कि दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखिए और जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए, यानी ये पता चल जाए कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। क्योंकि बेटा ये ऐसे लफ्ज़ हैं कि ये एक माने में क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, मुज़क्कर, और दूसरे में क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, मुअन्नस के तौर पे। तो हमने जुमला ऐसा बनाना है कि जिससे मालूम हो जाए कि जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो आइए बेटा देखते हैं इसको। तो पहले लफ्ज़ है हमारे पास हार। अगर इसके मानी हम लिखते हैं फूलों की माला, तो फिर ये लफ्ज़ है मुज़क्कर। तो जुमला में आलिया ने बहुत कीमती हार पहन रखा है। अब देखें बेटा जी ये जो लफ्ज़ है ना रखा, ये इसको बता रहा है कि ये मुज़क्कर है। अगर ये मुअन्नस होता तो क्या था कि आलिया ने बहुत कीमती हार पहन रखी है। तो हमने यानी इस तरह के अल्फाज लिखने जिससे वाज़ेह हो जाए कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब अगला लफ्ज़ देखिए हार। यहाँ पे हमने शिकिस के मानों में इसको इस्तेमाल करा। तो शिकिस यानी हार जब शिकिस के मानों में इस्तेमाल हो तो मुअन्नस है। तो आखिरकार लियाकत ने अपनी हार मान ही ली। तो देखिए ली जो लफ्ज़ है ये जाहिर कर रहा है कि ये लफ्ज़ क्या है, यहाँ पे मुअन्नस है। कलम लिखने का आला यानी पेन जिससे हम लिखते हैं, तो ये मुज़क्कर होता है। तो उवैस का कलम बहुत खूबसूरत है। फिर उसके बाद कलम यानी काटी हुई शाख, यानी दरख्त की अगर हम टहनी काट लें छोटी सी तो उसे क्या कहते हैं, कलम। तो वो क्या है, मुअन्नस है। तो माली ने गुलाब की कलम लगाई, यानी गुलाब का बीज नहीं लगाया जाता, उसकी टहनियाँ छोटी छोटी काट के ज़मीन में लगाते हैं, फिर वो दोबारा से पौधा बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उस टहनी को, शाख को कलम। तो कलम जो है वो यहाँ पे यानी कि कटी हुई शाख जो है ये मुअन्नस है। और अगर लिखने वाले यानी पेन जिसे आप लिखते हैं उसके लिए इस्तेमाल होगा कलम का लफ्ज़, तो वहाँ पे वो मुज़क्कर होगा। तो अगला लफ्ज़ है बेटा जी हमारे पास कान, यानी जिस्म का हिस्सा, यानी जो हमारे ये खोपड़ी के साथ है, ठीक है, कान। तो ये मुज़क्कर होता है। तो ज़फ़र के कान में दर्द रहता है। और कान मादनियात निकलने की जगह, जैसे सोने की कान, नमक की कान, लोहे की कान, तो वो मुअन्नस होती है। तो सोने की कान से मजदूर सोना निकालते हैं। उर्दू ज़बान का नाम मुअन्नस, ठीक है। जब ये लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ये मुअन्नस है। तो उर्दू पूरे पाकिस्तान में बोली और समझी जाती है। देखिए लफ्ज़ बोली और समझी, ये क्या बता रहे हैं कि ये मुअन्नस है। आगे उर्दू एक मजमून, मतलब ये एक सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, तो ये मुज़क्कर होता है सब्जेक्ट के तौर पे जब यूज़ हो। उर्दू मजमून बहुत दिलचस्प होता है, यानी उर्दू का सब्जेक्ट जो है ये बहुत दिलचस्प होता है, तो ये मुज़क्कर। तो अगला बेटा जी हमारे पास लफ्ज़ है कफ। बाजू के कपड़े की दोहरी पट्टी, यानी कि डबल की हुई पट्टी जो होती है, यानी ये जो हाथ के साथ जो हिस्सा होता है, तो ये मुअन्नस है। इस कमीज की कफ फटी हुई है। और कफ जो है ये झाग के मानों में हो तो फिर ये मुज़क्कर होगा। तो शदीद गुस्से की हालत में बोलते हुए इरफान के मुंह से कफ उड़ रहा था, यानी झाग उड़ रहा था। आगे बेटा ये लफ्ज़ लगन। तो लगन तश्त, तश्त मतलब बड़ी प्लेट या परात, तो ये मुज़क्कर है। तो एक लगन पानी का भरकर ले आओ, यानी एक परात में पानी ले आओ। और लगन शौक और मेहनत के मानों में होगा तो फिर ये मुअन्नस। सादिया को इल्म हासिल करने की बहुत लगन है, यानी उसको बहुत शौक है। बेटा हमारा अगला काम जो है ये सबक अली बख्श का सवाल नंबर 10 है कि अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। तो मुतरादिफ बेटा वो लफ्ज़ होता है कि जिसका एक ही मतलब हो, यानी अब देखिए जैसे शरीर लफ्ज़ है और शरारती, यानी जो शरीर का मतलब है वही शरारती का मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मुतरादिफ क्या है। तो शरीर का मुतरादिफ है बेटा जी शरारती। और भीड़, ये लफ्ज़ भीड़ है, तो भीड़ का मुतरादिफ है हुजूम, लफ्ज़ हुजूम। और रश फारिग, आज़ाद, खुशगवार मतलब मज़ेदार, लजीज। तो अगला लफ्ज़ है बेटा जी आमादा। तो इसका मुतरादिफ होगा रज़ामंद, यानी आमादा भी राज़ी, तैयार, रज़ामंद भी यही है। सादगी, सादगी का बेटा जी है भोलपन, यानी भोलापन। मुक़द्दस तो पाक, यानी जो पाक का मतलब है वही मुक़द्दस का, जो मुक़द्दस का है वही पाक का। तो बेटा आज का काम हमारा इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।